हाँ, देखो बच्चों, जब तुम लोग याद करते हो कोई चीज तो भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है? यस सर। उसी से बच्चों को बड़ी चिंता होती है कि याद किए भूल गया, याद किए भूल गया। लेकिन जिस तरीके से भोजन के लिए क्या जरूरी है? भूख। क्या जरूरी है? भूख नहीं लगेगा तो भोजन नहीं होगा। नहीं होगा। जब भूख लगेगा तब भी ना भोजन करोगे। यस सर। जब भूलोगे नहीं तो याद भी नहीं करोगे। एक ही बार पढ़ने में तुरंत याद नहीं होता है, बार बार याद करना पड़ता है। शुरू में अब क्या है मतलब, इसका उदाहरण ऐसे समझो कि जैसे बच्चा जब हम लोग छोटे थे तो कैसे चलते थे? लड़खड़ाते थे। कैसे? लड़खड़ाते थे ना। उठते थे फिर गिरते थे, फिर उठते थे फिर गिरते थे, फिर उठते थे फिर गिरते थे। आदमी जब साइकिल सीखता है तो क्या होता है? पहले गिर जाता है। मोटरसाइकिल सीखता है तो क्या है? गिर जाता है। उसी तरीके से जब याद करना सीखोगे तो बार बार भूल जाओगे, बार बार भूल जाएंगे। तो भूलने से घबराना नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 100 बार भूलो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या नहीं छोड़ना है? याद करना नहीं छोड़ना है। इस बात को एकदम गांठ बांधो कि भूलना तो भूलोगे ही। एक बार याद करोगे भूल जाओगे, सोचोगे अरे भैया याद रहा है, याद कर ली भुला गई, बै तोरी के भुला गई, हम नहीं पढ़ा नहीं होता ऐसे मन। यस सर। इससे घबराना नहीं है। फिर उसको याद कर लो। फिर भूल गए फिर मत घबराओ, फिर भूल गए फिर मत घबराओ, फिर भूल गए फिर मत घबराओ। जितनी बार भूलो, भूलने से कभी घबराना नहीं है। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। अभी भी कोई चीज जो हमको कठिन लगता है, हम उसको पढ़ते हैं तो क्या एक ही बार में याद हो जाता है क्या? नो सर। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसको पढ़ना पड़ता है, भूल जाता है, फिर पढ़ना पड़ता है, भूल जाता है, फिर पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो उसमें बस यही है कि जितनी बार भूलो, लेकिन भूलने से घबराओ मत। ठीक है ना? तो एक बार भूलोगे कोई बात नहीं, फिर दोबारा पढ़ लो। भूल जाओगे फिर तिबारा पढ़ो, फिर भूल जाओगे फिर चौथी बार पढ़ो। अब ये बताइए कि यह बात मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? आखिर चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, जब तुम लोग याद करते हो तो भूलते हो कि नहीं भूलते हो? तो क्या किया जाए? याद ही ना किया जाए। भूलने के डर से याद न किया जाए, याद किया जाए ना। भूलना तो यह है कि वह तो प्राकृतिक है, बार बार भूलते जाओगे, बार बार भूलते जाओगे। यह नहीं कि हम भूल रहे तो याद न करें। होगा क्या कि बाद में नहीं भूलोगे। जब धीरे धीरे दिमाग में फोटो बन जाएगा, जब दिमाग में बात बैठ जाएगी, जब मन पर बात बैठ जाएगी, तब आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो मैंने ये बताया कि जब भी आप पढ़ेंगे तो भूल सकते हैं, भूलोगे। एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, 3 बार भूलोगे, क्या है? भूलोगे ना। यस सर। देखो ये बोला, अच्छी बात बोला। तुम लोग तो नहीं बोले हो जी, भूलोगे नहीं भूलोगे। यस सर। अब बात यहाँ से है कि कैसे पढ़ें कि हमको कम भूलें। कैसे पढ़ें? एकदम ध्यान से, एकदम मन लगा कर, इतने ध्यान से पढ़िए कि पढ़ते हुए दिमाग पर उसका फोटो बन जाए, तब आप कम भूलेंगे। 4 बार की जगह पर 3 ही बार भूलेंगे, 3 बार की जगह पर 2 ही बार भूलेंगे। और आगे चलकर तो ऐसा हो जाएगा कि पहली बार पढ़ोगे, पहली बार में ही तुम्हारे दिमाग में बात बैठ जाएगी। एक बात सब लोग जान लीजिए कि अगर पढ़ाई में तेज होना है, अगर कंपटीशन में पास करना है, अगर बहुत बड़ी नौकरी पानी है, अगर बहुत बड़ा योग्यता और विद्वान बनना है, बहुत बड़ी योग्यता हासिल करनी है, तो क्या तरीका है? पढ़ाई में याद करना।
पढ़ाई में क्या? याद करना। पढ़ाई में बस्ता ढोना? नो सर। पढ़ाई में खाली स्कूल आना? नो सर। नहीं, पढ़ाई में पढ़ करके याद करना। याद करने की कला अगर आपने पैदा कर लिया तो कोई भी कंपटीशन, कोई भी नौकरी आपको मुंह नहीं चिढ़ाएगी, चिढ़ाई नहीं। नौकरी मुट्ठी में हो जाएगी। नौकरी क्या हो जाएगी? मुट्ठी में हो जाएगी, बिल्कुल एकदम क्लियर है। देखिए, कोई बहुत बड़ा पढ़ाई कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो अकेले बैठ करके याद कर रहा है। चाहे बहुत बड़ा कोचिंग कर रहा है, बहुत किताबों से पढ़ रहा है, बहुत वीडियो देख रहा है, बहुत ट्यूशन कर रहा है, तो कर क्या रहा है? यादन कर रहा है। यस सर। तो याद करने की जरूरत है। अब याद करने के लिए, अब देखिए हमारा चेहरा देखिए, हम जब याद करते थे, अच्छा अब भी याद करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि कोई बाहर का चीज़ हमको दिखाइए न दे, अक्षर पर ही हम देखें। उसमें जैसे मान लो कि लिखा गया है कि वी शुड नॉट वॉक फास्ट। अंग्रेजी का सेंटेंस है, क्या लिखा गया है? वी शुड नॉट वॉक फास्ट। सिंपल है ना? यस सर। हमें तेज नहीं चलना चाहिए। तो अब इस तरीके से पढ़े कि वी का मतलब WE, शुड का मतलब SHOULD। अब देखो, जब मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ तो मेरी आंख मुद जा रही है, मेरी आंख ढक जा रही है। ऐसा क्यों? जब दिमाग पर फोटो बनाते हुए आदमी पढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसको यही महसूस होता है कि बाहर का कोई चीज़ हम देखें नहीं, केवल आंख मूंद करके अपने दिमाग पर देखें, अपने ललाट पर देखें, और वहाँ देखें कि अक्षर लिखा हुआ WE, वी शुड नॉट वॉक फास्ट। इसी को एकदम ध्यान से पढ़ने में निमग्न हो जाना, पढ़ने में डूब जाना, पढ़ने में तल्लीन हो जाना, यह जिसका हो जाएगा, पढ़ाई तो उसके लिए खेल हो जाएगा बेटा, चुटकी भर का खेल। सबसे बड़ी बात है कि उसका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा दिमाग। बात समझ रहे हो ना? यस सर। यही दिमाग का कसरत है, यही दिमाग का टानिक है, यही दिमाग का भोजन है, यही दिमाग की ऊर्जा है। इसी से दिमाग में ऊर्जा भरती है। और जिसके दिमाग में टानिक हो गया, जिसका दिमाग स्वस्थ हो गया, जिसका दिमाग सक्रिय हो गया, वह केवल पढ़ाई में ही तेज नहीं होगा। कोई चीज़ दिखाई दे रहा है, सीख लेगा तुरंत यह कैसे बनाया जाता है, सीख लेगा कि यह कैसे बना है। कारपेंटरी तुरंत सीख लेगा, मैकेनिक सीख लेगा, AC सीख लेगा, कंप्यूटर सीख लेगा। दिमाग तेज होगा तभी ना सीख पाएगा। यस सर। तो पढ़ने के द्वारा जब हम विद्यालय में आते हैं तो पढ़ने के द्वारा विद्यार्थी लोग क्या करते हैं? अपने दिमाग को तेज बनाते हैं। अब देखो बेटा, 3 काम होता है जब दिमाग तेज हो जाता है। तो एकदम ध्यान से सुन लेना, सभी लोग सुन लो। पहले तो दिमाग तेज होगा तो तुम्हारी पढ़ाई तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पढ़ाई तेज। ध्यान से सुनना कि जिसका दिमाग तेज होगा उसको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बहुत जल्दी याद होने का मतलब उसकी पढ़ाई तेज हो जाएगी। दूसरी बात, जिसका दिमाग तेज होगा वह बहुत जल्दी कोई भी चीज़ सीख लेगा। कंप्यूटर सीख लेगा, AC सीख लेगा, मैकेनिक का कोई काम सीख लेगा, मतलब कोई भी कलाकारी वह बहुत जल्दी सीख लेगा। ये दूसरा फायदा। और सबसे बड़ा फायदा कि जिसका दिमाग तेज होता है, जिसका दिमाग स्वस्थ होता है, जिसका दिमाग ताकतवर होता है, जिसके दिमाग में ऊर्जा होती है, वह अच्छे बुरे का फैसला जानता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वह मेहनती होता है, कभी आलस नहीं करता है, वह किसी से झगड़ा नहीं करता है, वह कहीं समय नहीं खराब करता है, वह हमेशा अपने समय का सदुपयोग करता है, वह बढ़िया चीज़ जो जीवन को आगे बढ़ा सकता है उन चीज़ों को सीखता है, वह किसी के बहकावे में नहीं आता है। मतलब कि उसी को समझदार कहते हैं। क्या कहते हैं? समझदार, विवेकवान कहते हैं। और उसी को लोग कहते हैं भाई फलाने का लड़का बड़ा समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, आलतू फालतू किसी से बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कहीं आलतू फालतू आता जाता नहीं है, काम से काम रखता है, पढ़ता है, पढ़ने में भी तेज है,
कभी किसी से गाली गलौज नहीं करता है। ये कैसे? जिसका दिमाग तेज रहता है वह। नहीं तो दिमाग तेज नहीं तो गाली गलौज करबे करोगे। बात गलत नहीं कह रहे ना? जिसका दिमाग तेज नहीं रहता है गाली गलौज करेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा, उसको पता ही नहीं है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, समय को बर्बाद करेगा, बेमतलब की बात करेगा। जो जरूरी चीज़ है जीवन के लिए, जैसे पढ़ना, पढ़ने से बढ़ के जरूरी चीज़ नहीं है। तो जिसका दिमाग कमज़ोर होता है वो अपने ज़रूरी चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, यानी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। तो आप लोग यहीं से शुरू कीजिए कि पढ़ना मतलब याद करना। याद करना, बड़े ध्यान से पढ़ना, आंख मूंद के पढ़ना, उसको देखना कि मेरे दिमाग पर फोटो बन गया कि नहीं बन गया। एक लाइन अगर ऐसे हो गया तब दूसरी लाइन पर जाना, 2 लाइन ऐसे पढ़ लिए तब तीसरी लाइन पर जाना। इसी को याद करना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? याद करना। और जब याद कर लोगे आप तो 3 काम, एक तो आपकी पढ़ाई तेज, दूसरे आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि कोई भी कारीगरी, कोई भी इंजीनियरिंग, कोई भी चीज़ बड़े जल्दी सीख लोगे। और तीसरी बात कि तुम जीवन में अच्छा से अच्छा करोगे, बढ़िया से बढ़िया करोगे, खराब का नाम नहीं लोगे, समय खराब नहीं करोगे। समझे ना? यह सब दिमाग जिसका तेज होता है वह करता है। दिमाग तेज कैसे होता है? पढ़ने में याद करने के द्वारा। पढ़ने में कैसे? याद करने के द्वारा।